हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है, जिन बच्चों को काफी दिनों से इंतजार था कि राजस्थान की वैकेंसी कब आएंगी, वो वैकेंसियां आनी शुरू हो चुकी हैं। और बच्चों, आज अपन बात करेंगे एक राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है उसके ऊपर, जिसमें काफी बच्चों के डाउट है कि सर ये सीईटी में शामिल है या नहीं, इसके अंदर हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। उन सब सवालों का जवाब आज आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि एक एक बात आपको समझ में आए और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से फॉर्म भी अप्लाई कर सके। ठीक है, और जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो तैयारी कर रही हैं, वो भी इस वीडियो को देखें ताकि आपका फिजिकल एग्जाम का प्रोसेस है, जो भी चीजें हैं वो सब आपको अच्छे से समझ में आई, है ना। तो बच्चों, आज अपन बात करते हैं जो आज अपन बात करें जो राजस्थान की जो भर्ती है, जो काफी बच्चे काफी समय से इंतजार कर रहे थे, है ना। कांस्टेबल की कांस्टेबल भर्ती है, उसकी विज्ञप्ति है वो जारी हुई थी, है ना। कल ही जारी की गई है बच्चों। देखो 9 अप्रैल 2025 को ये विज्ञप्ति जारी की गई थी कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के द्वारा, है ना। तो इसके अंदर एक चीज बताई गई थी कि वैकेंसी है वो कितनी है, 8148 वैकेंसी है। प्यारे बच्चों, आज से 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि लगभग 10,000 के आसपास आपकी वैकेंसी है राजस्थान पुलिस की आने वाली है ना। तो वो वीडियो आपको लोगों ने पहले भी देखा है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन बच्चों, ये जो वैकेंसी आई ये बढ़ के आपकी लगभग 9,000 के आसपास वैकेंसी होना तय है। मतलब 10,000 के नजदीकी वैकेंसी हो जाएंगी। लास्ट तक आपकी ये वैकेंसी बढ़ेंगी, ये मेरा वादा है आपसे, है ना। बस आप लोग तो अपनी तैयारी है वो करते रहें अच्छे से, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो बच्चों देखो, इसके अंदर जो वैकेंसी आपकी वो 8148 वैकेंसी है। इसमें आपके ऑनलाइन जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, 28/4/2025 से लेकर के 17/5/2025 तक, यानी कि 28 अप्रैल, अभी अप्रैल चल रहा है ना। आज 10 अप्रैल हो चुका है। 28 अप्रैल से आपके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे और 17 मई 2025 तक आपके फॉर्म लगेंगे। लगभग 20 दिन तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई है वो कर सकते हो, इतना समय आपको दिया गया है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं इसमें, देखो इसके अंदर अगर आप फॉर्म अप्लाई करते वक्त किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई है तो आप उसमें 18/5/2025 से 20/5/2025 तक अपना जो त्रुटि संशोधन है वो कर सकते हो, है ना। जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर, राजस्थान पुलिस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर। ठीक है, फिर इसके अंदर अपन बात करते हैं बच्चों, आवेदक द्वारा एक ही आवेदन किया जा सकता है। देखो बच्चों, ये सबसे बड़ी बात है कि इस बार के पहले क्या था कि अलग अलग जिलों से आवेदन कर सकते हो। अब इसमें क्या कहा है, आवेदक द्वारा केवल एक ही आवेदन किया जा सकेगा। संलग्न रिक्ति प्रपत्र में अंकित जिला, यूनिट, बटालियन में से किसी एक के लिए ही आवेदन मान्य होगा। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों पहले क्या था कि एक ही कैंडिडेट 4-5 जिलों से फॉर्म अप्लाई कर सकता था राजस्थान पुलिस के अंदर। लेकिन इस बार इन लोगों ने क्या किया कि एक बंदा सिर्फ एक बार ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, 2-3-4 बार फॉर्म जगह से अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर आपकी जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो देखो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के OTR के माध्यम से रहेगी, है ना। इसकी पूरी जानकारी अपन आगे आपको अच्छे से देने वाले हैं कि किस प्रकार से आपका फॉर्म होगा, किस प्रकार से नहीं, वो सब चीजें आगे शामिल होंगी, है ना। फिर देखो बच्चों, इसके अंदर आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो इसमें आरक्षण की अगर अपन बात करें, महिलाओं के लिए क्या है कि महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण रखा गया है। 33% का आरक्षण रहेगा महिलाओं के लिए। ठीक है, ये थी उन महिलाओं के लिए जो तैयारी कर रही हैं लगातार। ठीक है बच्चों, फिर देखो इसमें एक चीज और दी गई है
कि जो भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए भी देखो कुछ प्रावधान किया गया है कि 12.5% पद हैं वो उनके लिए आरक्षित होंगे। कितने पद? 12.5, यानी जो आर्मी रिटायर हो चुके हैं या फिर आने वाले समय में जो अग्निवीर रिटायर होंगे उनके लिए 12.5% पद हैं वो आवेदन के लिए मुक्त किए गए। मतलब उनके लिए 12.5% आवेदन फॉर्म है, सीटें हैं वो रिजर्व्ड हैं किसके लिए? भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो रिटायर हो चुके हैं आर्मी से उनके लिए। ठीक है बच्चों, फिर अपन बात करते हैं जो काफी अपने से जुड़े हुए हैं, जो आर्मी के बंदे हैं जो रिटायर हो चुके हैं वो भी काफी समय से अपने से जुड़े हुए हैं ना, उन लोगों के लिए पूरी जानकारी है। फिर अगर अपन इसमें बात करें वेतन की, है ना, इसमें राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए क्या बताया है कि राजस्थान राज्य के अलावा अन्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में ही रखा जाएगा। यानी जो बच्चे अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है बच्चों ये चीज कि उनके उन सभी बच्चों को किसमें रखा जाएगा? सामान्य वर्ग के अंदर रखा जाएगा, उनको सामान्य वर्ग की लिस्ट के अनुसार काउंट किया जाएगा। ठीक है, जब आप इसके अंदर ज्वाइन हो जाओगे इसमें आपका वेतन कितना रहेगा? आपको 2 साल तक, कितनी साल तक? 2 साल तक आपको 14,600 रुपए मिलेंगे पर मंथ, है ना, 14,600 रुपए मिलेंगे आपको पर मंथ। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार कांस्टेबल पदों में नियमित वेतन श्रृंखला 5, यानी कि पे लेवल कौन सा रहेगा आपका? 5 रहेगा, है ना। तो 14,600 रुपए हैं वो आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी 2 साल तक। ठीक है बच्चों, फिर इसके अंदर देखो और चीजें हैं जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, है ना। अब इसमें बात करते हैं कि भर्ती हेतु जो पात्रता परीक्षा है वो किस प्रकार से होगी, है ना। पात्रता क्या रहेगी, योग्यता है, छूट है, वो सब चीजें हैं। अभ्यर्थी है वो भारत का नागरिक या नेपाल भूटान नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि, हिंदी लेखन, व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति से संबंधित जो नॉलेज है, जो ज्ञान है वो भी होना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि यदि आपने 12th पास कर रखी है किसी भी स्टेट बोर्ड से, जो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड एवं सीनियर सेकेंडरी 12वीं कक्षा आपकी पास होनी चाहिए। और जो बच्चे ड्राइविंग से फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए देखो बच्चों, कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता आवेदक के लिए LMV और HMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल और जो एक और है हैवी मोटर व्हीकल, दोनों लाइसेंस होना अनिवार्य। देखो यहाँ पे दिया है दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस दिनांक 1/1/2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ होना चाहिए। यानी 1/1/2026 से पहले का आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो LMV और HMV दोनों लाइसेंस होने आपके अनिवार्य हैं अगर आप राजस्थान पुलिस की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो। फिर इसके अंदर अपन बात करते हैं आपकी एज का जो क्राइटेरिया है, आयु सीमा, उसके ऊपर। आयु सीमा के अंदर देखो छूट भी रखी गई है। इसमें देखो 1 वर्ष का शिष्यन प्रदान किया गया, मतलब 1 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है उनके लिए, ताकि जो काफी समय बाद ये वैकेंसी आई है इसलिए 1 साल की छूट का प्रावधान है एज के अंदर। ठीक है, आपकी जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2026 के अनुसार की जाएगी। जैसे कि मैं कहूं कि सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, जो पुरुष और महिलाएं हैं, उनकी आयु 1/1/2008 से तो पहले होनी चाहिए और 2/1/2002 के बाद होनी चाहिए। मतलब 2/1/2002 के लेकर के 1/1/2008 के बीच में उनकी एज होनी चाहिए। अगर मैं अनुमान लगाऊं यहाँ पे तो लगभग एज 18 से 23 साल हो गई, 18 से लगभग 23 साल हो गई। और महिलाओं की जो एज है उसमें छूट का प्रावधान है 2/1/97, यानी 2/1/97 से लेकर के 1/1/2008 के बीच जिन महिलाओं की आयु है वो फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं EWS, SC, ST और OBC के लिए। उसमें 2/1/97 से लेकर के 1/1/2008
देखो इस बार ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको भी छूट का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो लगभग कितने का छूट का हो गया, 3-4, लगभग 3 से 4 साल की छूट का प्रावधान है ना, किसके अंदर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। ठीक है, फिर राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं मर्द पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रित जो हैं उनके लिए एज कितनी रखी गई है, 2/1/99 से लेकर के 1/1/2008 के बीच तो पुरुषों की होनी चाहिए, और 2/1/94 से लेकर के 1/1/2008 के बीच महिलाओं की एज होनी चाहिए। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों की अगर अपन बात करें, 2/1/1983 से लेकर के 1/1/2008, और महिलाओं के लिए 2/1/83 से लेकर के 1/1/2008। देखो भूतपूर्व सैनिक मतलब सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ हैं, जो महिलाएं रिटायर हुई हैं उनके लिए एज का प्रावधान है ना। तो ये था बच्चों आपकी एज के लिए, किसके अंदर, कांस्टेबल जो सामान्य है, जो बैंड वाले होते हैं उनके लिए है ना, कांस्टेबल के लिए। फिर बात करते हैं अपने ड्राइविंग के अंदर। ड्राइविंग की अगर अपन बात करें, कांस्टेबल चालक की जो भर्ती है उनके आवेदकों के लिए क्या है, छूट का प्रावधान। सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं, जो पुरुष हैं और जो ड्राइविंग करते हैं, जिनके पास एलएमवी और एचएमवी लाइसेंस है, उनके लिए देखो 2/1/99 से लेकर के 1/1/2008 के बीच आपकी एज होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए 2/1/94 से 1/1/2008 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। फिर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी, एबीसी के बात करें तो 2/1/94 से लेकर के 1/1/2008, और महिलाओं की 2/1/89 से लेकर के 1/1/2008 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और जो राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के जो किसी कारणवश शहीद हो गए हैं, मतलब पुलिस के अंदर, उनके लिए देखो उनके आश्रितों को छूट है 2/1/96 से लेकर के 1/1/2008, और 2/1/91 से लेकर के 1/1/2008 महिलाओं के लिए है ना। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए जो एज है वो सेम है, 2/1/83 से 1/1/2008 के बीच है ना। तो बच्चों ये एज का काफी डिफरेंस है वो रखा गया है इस बार, काफी ये मान के चलो लगभग 18 से 27 साल तक के बच्चों को ये फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा। सामान्य को 18 से 23 है, और 3 साल की छूट देने के बाद ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं उनको 18 से लगभग 26-27 साल की छूट है ना। तो वो सभी बच्चे तैयारी करते रहें, और आगे भी अपन बात करेंगे क्या क्या प्रोसेस रहेगा उन सब बातों के ऊपर है ना। सीटी है या नहीं उसके ऊपर भी बात करेंगे, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं उन बच्चों को बता रहा हूं है ना। अब बात करते हैं आपका शारीरिक मापदंड, जो फिजिकल है वो क्या रहेगा है ना। फिजिकल की अगर अपन बात करें, देखो इसके अंदर मापदंड क्या रहेगा, पुलिस अधीनस्थ के द्वारा सामान्य क्षेत्र में जैसे बात करें अपन, इसके अंदर अगर अपन बात करें जैसे पुरुष और महिलाओं की है ना, देखो न्यूनतम ऊंचाई मतलब हाइट की अगर अपन बात करें, पुरुषों के लिए 168 cm हाइट होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 152 cm है ना हाइट होनी चाहिए। और जो पिछड़े जनजाति क्षेत्र से आते हैं, 12 जिले के सहारीय आदिम जाति के जो लोग हैं, पुरुष और महिलाएं हैं, उनको देखो 160 cm हाइट में छूट का प्रावधान है, और महिलाओं को 145 cm है वो उनकी हाइट ली जाएगी है ना। मतलब ऊंचाई की अगर हाइट की अगर बात करें, सामान्य क्षेत्र के जो लोग हैं पुरुषों को 168, महिलाओं को 152, और जो 12 जिला जो क्षेत्र के लोग हैं उनको 160 पुरुष और महिलाओं को 145 एज का छूट का प्रावधान है। न्यूनतम सीना की बात करें, पुरुषों के लिए ही होगा ये लागू है ना। इसमें बिना फुलाए आपका 81 cm होना चाहिए, फुलाने पर आपका 86 cm। सीने की फुलावट है वो 5 cm आपकी होना चाहिए। महिलाओं के लिए कोई सीना काउंट नहीं होगा। जो 12 जिला से आते हैं उनके लिए 74 cm है, बिना फुलाने पर 79, और 5 cm की छूट का प्रावधान है ना। अगर वेट की बात करें तो महिलाओं का, पुरुषों के लिए कोई वेट का प्रावधान नहीं है ना। महिलाओं के लिए है 47.5 आपका वजन होना चाहिए, और
जो 12 जिला से आते हैं उनको 43 केजी वजन होना अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आपकी फिजिकल के बारे में पूरी जानकारी, शारीरिक मापदंड है उसके बारे में, है ना। मेडिकल की अगर अपन बात करें, आपका चिकित्सकीय मापदंड है, इसमें मोटा मोटी जानकारी है, सीधी सी एक ही बात है, बस आपकी आंखें हैं वो 6/6 होनी चाहिए और आपका जो कलर विजन है वो नहीं होना चाहिए, है ना। ज्यादातर यही है ब्लाइंडनेस। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, चश्मा पहने जैसे सुधार के साथ या बिना सुधार के दोनों आंखों की न्यूनतम दृष्टि 6/6 और बेहतर और बदतर के लिए 6/9 होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी मानसिक रूप से एकदम जागरूक होना चाहिए, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला, सभी शारीरिक विकारों दोषों रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए, नसें फूली हुई होना, बहंगापन, रतौंधी रोग, रंग दृष्टि दोष, हकलाकर बोलना, पैर जो है समतल होने चाहिए, हर्निया, सले प्रॉब्लम, ये सब चीजें हैं आपकी मेडिकल के अंदर, है ना। ये सब चीजें हैं आपकी मेडिकल के अंदर, तो ये सब चीजें आपकी फिट होनी चाहिए, तो ही आप राजस्थान पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर नियुक्ति के लिए अयोग्यता है, वो सब चीजें आपकी देखो बाद की बातें हैं, उसका एक वीडियो अलग से अपन बना देंगे। अब अपन बात करते हैं भर्ती की हेतु चयन की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी, है ना। पहला स्टेप आपका देखो, अगर अपन बात करें लिखित परीक्षा होगी, ओएमआर बेस आपकी ओएमआर बेस है वो आपका एग्जाम होगा। कांस्टेबल की अगर बात करें 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चालक की बात करें 150, कांस्टेबल बैंड के अंदर कोई एग्जाम का प्रावधान नहीं है ना। फिर अपन बात करते हैं पीईटी पीएसटी की योग्यता, मतलब ओनली फॉर क्वालिफाई ही आपको ये करना होगा। दक्षता परीक्षा की बात करें, पुरुषों के लिए सामान्य के लिए कोई लागू नहीं है, चालक के लिए मतलब जैसे ड्राइविंग वगैरह है ना, तो आपसे गाड़ी वगैरह चलवा के देखेंगे, वो आपका ट्रायल रहेगा, प्रैक्टिस, है ना, वो आपका क्या रहेगा, प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है वो रहेगा। फिर जो बच्चे एनसीसी है, होमगार्ड की नौकरी अभी फिलहाल कर रहे हैं, पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा अगर कर रखा है, प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित है, उनको छूट का प्रावधान है, कितना 20 नंबर है वो उनको दिए जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से उनका नंबर हो गए 170, कांस्टेबल चालक के लिए 180 हो गए, और जो बैंड वाले हैं उनको 30 नंबर हैं वो मिलेंगे ओनली फॉर उनके प्रेफरेंसी टेस्ट के आधार पर। लिखित परीक्षा की अगर अपन बात करें, ओएमआर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, ठीक है। ओएमआर बेस्ड आपका जो एग्जाम है वो होगा, 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और 150 क्वेश्चन रहेंगे कितने, 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल अंक कितने रहेंगे 150। टाइम है वो आपको 2 घंटे का समय जो है वो दिया जाएगा, है ना। अब अपन बात करते हैं विषय की, कौन कौन से विषय हैं वो आपके रहेंगे यहाँ पे, है ना। बात करें तो देखो विवेचना, तार्किक योग्यता यानी कि आपकी रीजनिंग है, सामान्य गणित, कंप्यूटर, इनसे संबंधित जो चीजें हैं उसमें आपको 60% को मिलेंगे, और 60 ही अंक का आपका ये एग्जाम है वो रहने वाला है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिकी विषयों से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित चीजें हैं, राजस्थान सरकार द्वारा जो प्रचलित सरकारी योजनाएं जो आई हैं उनके लिए, मतलब समसामयिकी जो घटनाएं हैं, करंट अफेयर है राजस्थान का, वो आपको नॉलेज में होना चाहिए। उसके 50% और 50 ही क्वेश्चन आपको देखने को 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 45 नंबर का आपका ये सामान्य ज्ञान रहेगा। राजस्थान के बारे में नॉलेज, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति जो राजस्थान की है, वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना। उसके अंदर आपको 45 क्वेश्चन और 45 ही नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से अगर अपन बात करें 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 अंकों का ये आपका एग्जाम है वो रहने वाला है ना। और अब काफी बच्चे कमेंट करें कि सर सीटी है या नहीं, उसके ऊपर भी बच्चों धैर्य रखो, बस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, हर चीज आपको बताई जाएगी, बस आप तो लास्ट तक जुड़े रहो, एक एक चीज कतरा कतरा आपको बताया जाएगा इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में, है ना। फिजिकल की जो प्रोसेस है वो अपनी हो गई है। अब इसमें देखो आपकी रनिंग है,
पीछे आपकी सिर्फ हाइट वगैरह हुई थी। रनिंग है जो आपका फिजिकल होगा, उसके अंदर कांस्टेबल, सामान्य चालक और बैंड जो है उससे संबंधित पुरुषों को 25 मिनट दी जाएगी। और कितना रहेगा? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, जिसमें आपको पुरुषों को 25 मिनट का समय दिया जाएगा, महिलाओं को 35 मिनट का, और जो भूतपूर्व सैनिक है, जो रिटायर हैं, उनको 30 मिनट का, और जो ट्राइबल एरिया से आते हैं, है ना, उनको 30 मिनट का समय जो है वो दिया जाएगा। किसके अंदर? रनिंग के अंदर, दौड़ के अंदर। ठीक है। फिर इसमें अगर अपन बात करें, आपके माप तोल वगैरह जो होंगे वो नॉर्मल तरीके से होंगे, वो सब चीजें हैं ना, दक्षता वगैरह है। इसमें देखो छूट की अगर अपन बात करें, जो जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह है ना, उनके लिए सी, अगर जिन बच्चों के पास एनसीसी है और सी प्रमाण पत्र है, मतलब एनसीसी के अंदर भी बच्चों ए बी सी 3 कैटेगरी होती है ना, एनसीसी के अंदर भी सी प्रमाण पत्र है तो आपको 10 अंकों की छूट का प्रावधान है। अगर बी प्रमाण पत्र है तो आपको 8 अंक मिलेंगे, है ना। अगर ए प्रमाण पत्र है तो आपको 6 अंकों की छूट का प्रावधान है राजस्थान पुलिस के अंदर। होमगार्ड में जो अभी बच्चे जो जुड़े हुए हैं, मतलब जो अभी जॉब कर रहे हैं होमगार्ड की राजस्थान के अंदर, उसमें जो बंदे होमगार्ड में निरंतर 3 वर्ष का जो सेवा का कार्यकाल दे चुके हैं, उनको 10 अंकों की छूट का प्रावधान है ना। होमगार्ड में निरंतर 2 वर्ष तक सेवा देने वाले जो हैं उनको 8 नंबरों की छूट का प्रावधान है, और जो होमगार्ड में लगातार 1 साल हो चुकी है उनको 6 अंकों की छूट का जो प्रावधान है वो रहने वाला है ना। जो होमगार्ड में नौकरी फिलहाल कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अपनी सेवा दी है, उनको ये छूट का प्रावधान है इसके अंदर। ठीक है। फिर इसमें अगर जिन बच्चों के पास डिप्लोमा वगैरह है, जैसे कि अगर मैं बात करूं पुलिस से संबंधित जो भी डिप्लोमा वगैरह है वो हैं, तो उनको देखो MASC, क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा, इससे संबंधित जो भी विषय आपके पास है, डिप्लोमा है, उनको 10 नंबर की छूट है। ठीक है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय में BA LLB की उपाधि है तो आपको 8 नंबरों की छूट का प्रावधान है। ठीक है। उपरोक्त विषयों में जो भी डिप्लोमा आपने कर रखा है राजस्थान पुलिस से संबंधित, राजस्थान की जो सरकार है उससे संबंधित, तो उसमें आपको 6 नंबर के अंकों की छूट का प्रावधान है ना। तो ये सब चीजें हैं आपकी जो राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है उसके बारे में पूरी जानकारी है, वो आपको हमने अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी है। और जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं अपन से, वो लगातार प्रयास करते रहे, है ना, क्योंकि बच्चों लगातार अगर आप प्रयास करोगे तो ही आप सक्सेस हो पाओगे, है ना। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें, देखो सीईटी है या नहीं उसके ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो यहां पे एक चीज दी गई है बच्चों, क्या कि सीईटी पंजीयन शुल्क, है ना, 19/4/2023 में जिन बच्चों ने SSO ID के द्वारा सीईटी 10th +2 का जो एग्जाम दिया था, उन बच्चों को कोई भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपका कोई पैसा लगने वाला है। मतलब ये फॉर्म है वो फ्री भरा जाएगा। और जो बच्चे सीईटी की बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो आपको देखो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा होगा कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान एक बार ये पंजीयन प्रणाली लागू होने के कारण इस आवेदन को भरते समय अलग से कोई पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि ये जो भर्ती है बच्चों, ये सीईटी बेस है और 10th +2 लेवल की भर्ती है ना। सीईटी बेस ये भर्ती है, सीईटी है वो इसके अंदर शामिल है। जिन बच्चों का सीईटी पास है वो ही बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना। और वीडियो बच्चों मैंने आपको पहले भी एक बना रखा है कि कौन कौन सी भर्तियां सीईटी में शामिल हैं या नहीं, तो वीडियो है बच्चों वो आप देखें, उसमें आप सब कुछ समझ में आएगा। जो बच्चे बार बार कॉल भी कर रहे हैं कि सर सीईटी है या नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं सीईटी में शामिल है या नहीं, तो बच्चों ये वीडियो है, पूरी जानकारी हमने दी है। और ये भी बता देता हूं कि आपकी आज जो राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है वो सीईटी के बेस पे होने वाली है ना।
तो ये सब चीजें आपकी राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है उसके बारे में पूरी जानकारी थी। और जो बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो करते रहें और लगातार जुड़े रहें आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ, जो आपके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और बहुत जल्द राजस्थान की भर्तियों के लिए भी एक कोर्स है जो लॉन्च किया जाएगा आरएसडी की टीम के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।